गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुजरा, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं, हाथ उठाकर बोलो। सुभान अल्लाह। गुनगुनाता हुआ ये कौन चमन से गुजरा, हर कली माइले गुफ्तार नजर आती है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जो साक़िए कोसर का वफादार नहीं है, बोलो ना सुभान अल्लाह यार। सुभान अल्लाह। मैं भी तो तुम्हारे गांव का ही हूँ। जो साक़िए कोसर का वफादार नहीं है और वो कोसर व तस्नीम का हकदार नहीं है, ऐसा ही लो दौड़ो, अरे दरे सरकार से ले लो, और देने से उन्हें आज भी इनकार नहीं है, और जन्नत में वो ही जाएगा, जन्नत में वो ही जाएगा रोजे जजा नाजिम, अरे सरकार दो आलम का जो गद्दार नहीं है। बहुत खूब। हजरत हाफिजो कारी मोहम्मद फहीम साहब को मैं दावत सुखन दे रहा हूँ। ये भी मिलता जुलता शेर है कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है। कहते हो ना कि वहां भी बहुत कलमा पढ़ते हैं, बहुत मारे जाएंगे वो, उनसे बच के रहो प्यारे मुसलमानों। हाँ, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है और वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है, और जिस दिल में नहीं, जिस दिल में नहीं इसके शहंशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। और सुनो, दुश्मनाने नबी आज भी तो, दुश्मनाने नबी आज भी तो, अरे अपने बिस्तर उठाए हुए हैं, हश्र तक मारे मारे फिरेंगे, अरे वो नबी के भगाए हुए हैं। प्यारे मुसलमानों में बहुत जल्दी इनको माइक देने वाला हूँ कि फलक से चांद उतरेगा, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फलक से चांद उतरेगा सितारे मुस्कुराएंगे, फलक से चांद उतरेगा सितारे मुस्कुराएंगे, अगर माइक पर मोहम्मद फहीम साहब तशरीफ लाएंगे। पहले से ही आ गए, इतनी जल्दी हो रही, आ जाइए, अरे बोलो ना या रसूल अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। आ जाइए कि आपको तरसे है अब निगाह, आ जाइए कि आपको तरसे है अब निगाह, देखा नहीं हमने बहुत देर से जनाब। आइए नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए, और इसी से बज़्म को नूरी बना लिया जाए। अरे नबी है मालिक जन्नत, खुदा के भी महबूब, उन्हीं को अपना वसीला बना लिया जाए। बोलिए नारे तकबीर। यार आवाज तो निकाल नहीं रहे, नारे तकबीर। अब निकले ना सुन्नियों की आवाज, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, या मोहम्मद मदीना बुला लो, या मोहम्मद मदीना बुला लो, अब कहीं दिल बहलता नहीं है, और मेरी नजरें तुम्हें ढूंढती हैं, इसलिए दम निकलता नहीं। बहुत खूब, बहुत सुभान। स्टेज पर रौनक अफरोज़ व बकार उलमाए दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ीशान साहब और हज़रत ख़तीब अहले सुन्नत मौलाना उवैस रज़ा क़ादरी साहब और मौलाना रिज़वान मरकज़ी साहब व दीगर अइम्मा हज़रात, स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, यख़्लुक़ु मा यशाउ, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रान व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीबा, इन्नहु अलीमुन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाही रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बाद नमाज इशा से इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम चल रहा है, और जिसमें आप हज़रात
उलमाए दीन के बयानात समाअत करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। मेरे बाद भी खतीब अहले सुन्नत मौलाना रिजवान रज़ा मरकज़ी साहब का बेहतरीन खिताब आप हज़रात को समाअत करना है। कुछ देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे इशरत भाई को अल्लाह पाक ने जो औलाद की नेमत अता फरमाई है, उसी के मौके पर इन्होंने ये महफिल रसूल का जलसे का इनेकाद किया है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम उस बच्ची के उम्र में बरकत अता फरमाए, नज़र बस से महफूज फरमाए। और आप देख रहे हैं गुलाम यासीन साहब, हाफिज़ गुलाम यासीन साहब माशाल्लाह, ये राजस्थान के अंदर इन्होंने अपनी निज़ामत से तहलका मचा रखा था। और आज माशाल्लाह यहाँ भी, कल भी रात प्रोग्राम था हज़रत का, बड़ी अच्छी निज़ामत वहाँ फरमा रहे थे। और अब तो मोहल्ला हनीफ नगर में माशाल्लाह से ये इमामत का काम अंजाम दे रहे हैं। और वहाँ से प्रोग्रामों में हज़रत का अक्सर जाना होता है। अल्लाह पाक इनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए, सलामत रखे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दो तीन अशार समाअत फरमाएं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इशरत भाई को और उनके घर वालों को, जिन्होंने ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस महफिल को सजाया। उसी को शायरी ने लिखा है कि इशरत भाई ने जलसा सजाया, इशरत भाई ने जलसा सजाया, प्यारे नबी के सदक़े में। इशरत भाई ने जलसा सजाया, प्यारे नबी के सदक़े में। भाई इशरत ने जलसा सजाया, प्यारे नबी के सदक़े में, प्यारे नबी के सदक़े में। और आज हुसैनी जज्बा दिखाया, प्यारे नबी के सदक़े में, प्यारे नबी के सदक़े में। आज हुसैनी जज्बा दिखाया, प्यारे नबी के सदक़े में, प्यारे नबी के सदक़े में। और शेर मुलाहिज़ा फरमाए कि गौसो ख्वाजा मौला अली और सदक़े आला हज़रत के, सदक़े आला हज़रत के। गौसो ख्वाजा मौला अली और सदक़े आला हज़रत के, सदक़े आला हज़रत के। गौसो ख्वाजा मौला अली, गौसो ख्वाजा मौला अली और सदक़े आला हज़रत के, सदक़े आला हज़रत के। अरे चांद सा देखो बेटा पाया, प्यारे नबी के सदक़े में, प्यारे नबी के सदक़े में। चांद सा देखो बेटा पाया, प्यारे नबी के सदक़े में, प्यारे नबी के सदक़े में। आज हुसैनी जज्बा दिखाया, प्यारे नबी के सदक़े में। और दादा भी खुश हैं, दादी भी खुश हैं, खुश हैं इनके चाचा भी, खुश है उसके चाचा भी। यानी बच्चे के दादा दादी और उसके चाचा की तरफ से ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि दादा भी खुश हैं, दादी भी खुश हैं, खुश हैं बच्चे के चाचा भी, खुश हैं बच्चे के चाचा भी। कि दादा खुश हैं, दादी खुश हैं, खुश हैं बच्चे के चाचा भी, खुश हैं बच्चे के चाचा भी। क्यों खुश हैं? कि फूल के जैसा पोता पाया, फूल के जैसा भतीजा पाया, प्यारे नबी के सदक़े में, प्यारे नबी के सदक़े
फूल के जैसा भतीजा पाया प्यार नबी के सदक़े में, प्यार नबी के सदक़े में। आज हुसैनी जज्बा दिखाया प्यार नबी के सदक़े में, प्यार नबी के सदक़े में। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, मुझसे क़ब्ल आपने औलाद के ताल्लुक़ से, औलाद की तरबियत और औलाद कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है इसके हवाले से सुना। अल्लाह पाक कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, यानी आसमानों ज़मीन की बादशाहत, आसमानों ज़मीन की सल्तनत अल्लाह के लिए है। आसमानों ज़मीन का हकीकी मालिक जो है वह अल्लाह तबारक व तआला है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा फरमाता है। इस अपनी सल्तनत के अंदर, इस ज़मीन और आसमान के दरमियान जो भी वो चाहे वो पैदा फरमाए, उसके हुक्म में कोई दम मारने वाला नहीं है। वो जिसे जो चाहे अता फरमाए, जिसके लिए जो चाहे तसर्रुफ फरमाए, उसके हुक्म में कोई दम मारने की किसी को मजाल नहीं है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहता है पैदा फरमाता है। यहबू लिमन यशाउ इनासा, वो जिसे चाहता है बेटियां अता फरमा देता है। यहबू लिमन यशाउ ज़ुकूर, जिसे चाहता है बेटे अता फरमा देता है। वो जिसे चाहे बेटे अता फरमाए, जिसे चाहे बेटियां अता फरमा दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, या दोनों मिला दे, यानी बेटे और बेटियां दोनों अता फरमा दे। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और वो जिसे चाहे बांझ कर दे, यानी ना ही कोई बेटा दे और ना ही कोई बेटी अता फरमाए। इन्नहु अलीमुल क़दीर, बेशक अल्लाह इल्म व कुदरत वाला है, सब कुछ उसके कब्ज़े इख्तियार में है। वो जिसे जो चाहे अता फरमा दे, उसके कोई हुक्म में दम मारने वाला नहीं है। खुश नसीब है वो इंसान जिसे अल्लाह तबारक व तआला औलाद की नेमत अता फरमा देता है। हमें चाहिए कि जब औलाद जैसी नेमत अल्लाह पाक की तरफ से हमें हासिल हो तो हम उस रब का शुक्र अदा करें। और उस रब का शुक्र अदा करने का तरीका यही है, जैसा कि मौलाना उवैस साहब ने और मुफ्ती ज़ीशान साहब ने बताया था, कि हम कुरान ख़वानी करें, कुरान अज़ीम की तिलावत करें, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने के बाद रब का शुक्र अदा करें। औलाद कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। पूछो इन लोगों के दिलों से जिनके घर के अंदर कोई बेटा या बेटी नहीं होती। सब कुछ हो और औलाद ना हो तो घर का माहौल बेनूर होता है। हजरात, तो अल्लाह तबारक व तआला जिसे जो चाहे अता फरमाए। अब हमें चाहिए कि हमें जब औलाद मिल जाए तो औलाद हासिल होने के बाद पैदाइश के क्या उमूर हैं उसके हवाले से भी आप सुन चुके हैं कि सबसे पहले बच्चे को हम गुस्ल दें और गुस्ल देने के बाद उसके कान में सबसे पहले अल्लाह अकबर की आवाज़ पहुँचनी चाहिए, अल्लाह का नाम पहुँचना चाहिए। यानी उसके सीधे कान में हम अजान पढ़वाएं और बाएं कान में इकामत कहलवाएं, क्योंकि सबसे पहले जो उसके शऊर में आवाज़ बैठे, उसके दिमाग और जहन के अंदर, उसके दिल के अंदर जो बात बैठे वो अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह तबारक व तआला का नाम उसके जहन के अंदर पहुंचना चाहिए, ताकि जब वो शऊर की मंजिल पर पहुंच जाए और उसके कानों में जब अजान की आवाज़ आए, हय्य अलस सलाह, और नमाज के लिए, हय्य अलल फलाह, और कामयाबी की तरफ, तो वो दौड़ता हुआ मस्जिद की तरफ जाए। तो औलाद की तरबियत ये अहम, माँ बाप की अहम जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। और ये माँ बाप के ऊपर है कि माँ बाप अगर अच्छे होते, नेक होते हैं, तो औलाद भी इंशाअल्लाह फिर नेक बनती है। माँ बाप अगर दीनदार होते हैं तो फिर औलाद भी दीनदार हुआ करती है। आपने नहीं सुना कि हुजूर सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का तकवा कि बेता हुआ सेब आ रहा था और आपने मालिक की बगैर इजाज़त के खा लिया, तो उस सेब को माफ़ कराने के लिए कितने दूर की मंजिल तय की और सफ़र तय करने के बाद उस सेब को माफ़ करवाया। और वालदा का तकवा ये कि हज़रत अब्दुल्ला सुमाई ने फरमाया था कि मेरी बेटी ने जो है किसी गैर महरम को नहीं देखा, वो आंखों से अंधी है, पैरों से लुंजी है,
कानों से बहरी हैं। ये सब किस लिए कहा, ये औसाफ किस लिए बताए कि उन्होंने कभी किसी की ज़बान से गीबत नहीं की, किसी गैर महरम को देखा नहीं। ये उनका तकवा और परहेजगारी थी। उसी ख़ानदान के अंदर, उसी इसी आला ख़ानदान से और उसी माँ बाप से जो फूल खिलता है दुनिया के अंदर, उसी को सरकार सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला कहा जाता है। पता चलता है कि जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो उसका असर औलाद पर ज़रूर पड़ा करता है। इसको यूँ समझिए कि माँ अगर आबिदा होती है तो बेटा आबिदों का इमाम बनता है। माँ अगर साजिदा होती है तो बेटा साजिदों का इमाम बनता है। माँ अगर तहज्जुद गुजार होती है तो बेटा भी दीनदार बना करता है। माँ अगर आमना होती है तो बेटा सरदारे दो जहां बनता है। माँ अगर फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा ख्वाजा गरीब नवाज बनता है। माँ अगर उम्मुल वरा होती है तो बेटा गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला बनता है। हजरात मोहतरम, यही माँ अगर अपने लाल को कुरान पढ़ पढ़ कर सुलाती है, दुरूद पाक पढ़ पढ़ करके जगाती है, तो यही लाल आगे चल के ज़माने का मुजद्दिद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के नाम से जाना जाता है। तो माँ और बाप अगर दीनदार हो तो उसका असर बच्चों पर जरूर पड़ता है। तो बताने का मकसद ये है कि औलाद कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, और वो रब जब ये नेमत अता फरमाए तो हम उस रब का शुक्र अदा करें। और हम अगर दुआ करें तो यही दुआ किया करें, परवरदिगार अगर औलाद दे तो नेक औलाद दे। नेक औलाद माँ बाप का नाम रोशन करती है, और बुरी औलाद माँ बाप की बदनामी का बाइस बना करती है। नेक औलाद को जब माँ बाप देखते हैं तो उनका दिल खुश होता है, और बुरी औलाद को जब माँ बाप देखते हैं तो उनका दिल रोता है। बास दफा माँ बाप को ये भी कहते सुना जाता है कि ऐसी औलाद से तो पहले ही मर जाना अच्छा था इसका। तो ये किस लिए कि उनके बुरे कर्म की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से, उनके बुरी सोसाइटी की वजह से माँ बापों को जब सुननी पड़ती है तो उनका दिल अंदर से रोता है। तो औलाद के लिए तमन्ना करें तो ये कहे, परवरदिगार अगर औलाद दे तो दीनदार नेक औलाद अता फरमाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आप दुआ को देखें, कुरान अजीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अक्सर दुआएं फरमाते, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे रब मुझे नेक बेटा अता फरमा, नेक बच्चा अता फरमा, ऐसा बच्चा अता फरमा जो नेकों में से हो। तो हजरात मोहतरम, नेक औलाद की बड़ी अजमत है। नेक औलाद माँ बाप का नाम रोशन किया करती है। और अल्लाहु अकबर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जब तुम्हारा बच्चा बोलने के लायक हो जाए, वो जब बोलना शुरू करे तो सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम सिखाओ। उसकी ज़बान पर सबसे पहले अल्लाह अल्लाह उससे कहलवाओ, और जब वो कुछ और ज्यादा बोलने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बच्चे को सिखाओ। औलाद की अच्छी तरबियत करें, दीनी तालीम अपनी औलाद को दें, क्योंकि दीनी तालीम का होना भी औलाद के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए जो चाहे वो अता फरमा दे। और ये सूरत उसने अपने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दरमियान पैदा फरमाई है। किसी नबी को तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ बेटे अता फरमाई, कोई बेटी नहीं दी। किसी नबी को अल्लाह ने सिर्फ बेटियां अता फरमाई, कोई बेटा नहीं दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटियां अता फरमाई, कोई बेटा नहीं दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटे अता फरमाई, कोई बेटी नहीं दी। और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोई औलाद ही अता नहीं फरमाई। और हम सब के प्यारे आका हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बेटियां और 3 बेटे अता फरमाए। तो ये सूरत, ये मामला अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में पैदा फरमाया है। उसके हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता। वो जिसे जो चाहे अपने इस मुल्क के अंदर, इस आलम के अंदर तसर्रुफ फरमाए। हजरात मोहतरम, तो औलाद कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। पूछो लोगों के दिलों से जिनके घर के अंदर कोई बेटा या बेटी नहीं होती। हजरत हन्ना जो इमरान की बीबी हैं, हजरत इमरान की बीबी जिनका नाम था हजरत हन्ना, घर के आंगन में बैठी हुई हैं। क्या देखा कि शाख से चिड़िया उड़ने के बाद जमीन पर आती है और चुग्गा उठाने के बाद जाकर के अपने बच्चे के मुंह में डालने लगती है। हजरत हन्ना, इनकी यहाँ पर कोई बेटा बेटी नहीं थी।
जब इन्होंने ये मामला देखा कि चिड़िया आई और आने के बाद चुग्गा उठा करके अपने बच्चे के मुंह में डालने लगी, प्यार करने लगी, हजरत हन्ना ने देखा तो देखने के बाद हाथ उठा दी और अर्ज की, परवरदिगार काश तू मुझे भी अगर औलाद की नेमत अता फरमा देता तो जैसे ये चिड़िया अपने बच्चे से प्यार कर रही है मैं भी इसी तरह अपने बच्चे से प्यार करती। ए रब तू मुझे भी औलाद अता फरमा दे, अगर तू मुझे औलाद अता फरमाएगा तो तेरे दीन के लिए वक्फ कर दूंगी, तेरे दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। यही आरजू यही तमन्ना हमें भी करना चाहिए कि अल्लाह पाक अगर बेटा देगा तो उसे आलिम दीन बनाऊंगा, अगर अल्लाह पाक मुझे बेटा अता फरमाएगा तो उसको कारी कुरान बनाऊंगा, उसको दीनदार बनाऊंगा, उसको नमाजी बनाऊंगा। ये तमन्ना हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए। इंशाअल्लाह जब ये दिल के अंदर हमारे तमन्ना और आरजू रहेगी, परवरदिगार से हम ये तमन्ना करेंगे तो अल्लाह पाक उस औलाद के अंदर हमें बरकत अता फरमाएगा। हजरत हन्ना ने कहा, परवरदिगार आलम अगर तूने मुझे औलाद अता फरमाई तो तेरे दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। अब वो वक्त आ जाता है, हजरत हन्ना की दुआ कबूल होती है और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें एक औलाद की नेमत अता फरमाता है जो पैदा होने वाली कोई आम औरत नहीं, कोई आम बच्ची नहीं, बल्कि एक पैगंबर की माँ हजरत मरियम पैदा होती है। एक पैगंबर की माँ बनी वो हजरत मरियम पैदा हुई। जब हजरत हन्ना ने देखा तो देखने के बाद बड़ा रब का शुक्र अदा करती हैं, अपनी बच्ची से प्यार करती हैं। अब वसीयत याद दिलाई जाती है, ए हन्ना तुमने कहा था कि अगर अल्लाह तुम मुझे औलाद अता फरमाएगा तेरे दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। अब हमने तुम्हें औलाद दे दी है, अब दीन के लिए वक्फ कर दो। जब ये कहा तो हजरत हन्ना ने कहा, परवरदिगार अगर कोई बेटा तुम मुझे अता फरमाता तो वो दीन की खिदमत करता, ये तो बेटी है, ये क्या दीन की खिदमत कर सकती है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए हन्ना अगर हम औलाद देना जानते हैं तो अपने दीन की खिदमत लेना भी जानते हैं, तुम इन्हें दीन के लिए वक्फ कर दो। हजरत मोहतरम अब हजरत मरियम को ज़करिया अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया जाता है। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और ये जो थे रिश्ते में हजरत मरियम के खालू होते हैं, इनके सुपुर्द कर दिया जाता है। वो उन्हें लेकर के बैतुल मुक़द्दस में पहुंचते हैं और एक हुजरे में जाकर के वहीं पर उनकी परवरिश होती है। हुजरे के अंदर हजरत मरियम की उसी हुजरे के अंदर रहती हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब निकलते सुबह को तो ताला लगा देते हुजरे का, और शाम को जब आते काम काज से फारिग होने के बाद तो कुछ ना कुछ मरियम के लिए, हजरत मरियम के लिए कुछ ना कुछ रिज़्क लेकर के आते, खाने पीने का सामान लेकर के आते। अब एक मर्तबा जब हजरत ज़करिया सलाम आए, हुजरे का ताला खोला तो क्या देखा कि हजरत मरियम के इर्द गिर्द बिन मौसम के फल रखे हुए हैं, इर्द गिर्द बिन मौसम के फल रखे हुए हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ये भी अल्लाह के नबी थे और इनके पास भी कोई औलाद नहीं थी, 120 साल की उम्र हो गई थी। अल्लाह ने ना ही कोई बेटा दिया था ना ही कोई बेटी दी थी। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब बिन मौसम के फल हजरत मरियम के इर्द गिर्द रखे देखे तो कहा, मरियम अल्लाह ने तुझे ये मरियम ये तुझे रिस्क कहाँ से मिला। तो हजरत मरियम जो बचपन में ज़बान हाल से कहती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये रिज़्क़ अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने मुझे ये रिज़्क़ अता फरमाया है। उस हुजरे के अंदर न कोई जाने वाला न कोई आने वाला, न कहीं से दीवार चाक हुई, न कोई आने वाला न कोई जाने वाला। कहा, मरियम तुझे ये कहाँ से मिला रिज़्क़? कहा, ये मुझे अल्लाह ने अता फरमाया है। हजरत मोहतरम जब बिन मौसम के फल रखे हुए देखे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी रब की बारगाह में हाथ उठा दिए और अर्ज़ की, परवरदिगार आलम अगर तो बिन मौसम के फल मरियम को देने पर कादिर है तो मेरी भी उम्र तो नहीं है, 120 साल की उम्र हो गई है, मेरे भी पास कोई औलाद नहीं है, तो मुझे भी जो है औलाद देने पर कादिर है, मुझे भी औलाद देने पर कादिर है। हजरत मोहतरम अल्लाह पाक ने खुशखबरी सुनाई हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कि हम तुम्हें एक बेटी की खुशखबरी देते हैं और उसका नाम यहया होगा, और जैसे तुम हमारे नबी हो ज़करिया, ऐसी वो भी हमारा नबी होगा, वो भी हमारा नबी होगा और उसका नाम यहया होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को 120 साल के बाद बेटा अता फरमाया, वो भी अल्लाह के नबी बने जिनका नाम हजरत यहया अलैहिस्सलाम थे। तो बताने का मकसद ये है, ये तमाम सूरतें अल्लाह पाक ने अपने अंबिया, अपने महबूब बंदों के दरमियान में पैदा फरमाई हैं। हजरत मोहतरम खुश नसीब है वो इंसान जिससे अल्लाह तबारक व तआला औलाद की नेमत अता फरमा दे। लेकिन औलाद की नेमत मिलने पर हमें चाहिए कि हम उस रब का शुक्र अदा करें, उस औलाद की अच्छी तरबियत करें और जो है औलाद के लिए यही तमन्ना करें, परवरदिगार अगर औलाद दे तो नेक औलाद दे। अल्लाह पाक हम सबको इस मुख्तसर सी गुफ्तगू पर अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की मौला हमें तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरात ये थे हमारे इमाम साहब हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद फ़हीम साहब क़िबला।